हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आज जो हम एग्जांपल करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का एग्जांपल है वो सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 20। प्रांशु, प्रियांशु एंड प्रिंस आर पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st December 2007। द बैलेंस शीट्स ऑफ फर्म एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। Assets and liabilities given. Receipt on the assets are as under. First installment is 48,000, second installment is 28,000 and third installment is 32,000. So the distribution of cash as per the maximum loss method. कौन सी मेथड आपको एग्जाम्पल कैलकुलेशन करना है? मैक्सिमम लॉस मेथड। इस चैप्टर में दो मेथड आएगी, मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कौन सी मेथड है? मैक्सिमम लॉस मेथड। ये एग्जाम्पल नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी FI BCom मार्च 2009 में सेम अमाउंट के साथ आया था। तो सबसे पहले पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में क्या करना है, जितनी भी लायबिलिटी है वो सब लायबिलिटी आपको लिखनी है। तो कितना कॉलम ड्रॉ आउट करना है? दो लायबिलिटी आउटसाइडर की है और तीन पार्टनर्स की लायबिलिटी है, तो आपको टोटल 5 कॉलम ड्रॉ आउट करना है। फर्स्ट में आउटसाइडर लायबिलिटी का कॉलम ड्रॉ आउट करना, तो वो कौन सा है? बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम ड्रॉ आउट करेंगे और क्रेडिटर्स का कॉलम ड्रॉ आउट करेंगे। उसके बाद प्रांशु, प्रियांशु और प्रिंस तीन पार्टनर्स है, तो उसका कॉलम ड्रॉ आउट करेंगे। पर्टिकुलर बैलेंस एज पर दी बैलेंस शीट्स, जो भी लायबिलिटी है वो सब आपको लिखनी है। तो लायबिलिटी कैपिटल कितनी है? 38,000, 32,300 एंड 19,700, तो वो आपको कैपिटल में लिखनी है। और लायबिलिटी कितनी है बैंक ओवरड्राफ्ट की? 40,000 और क्रेडिटर्स की 20,000, तो वो आपको लिखनी है 40,000 और 20,000। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपको बैलेंस में आपको ऐड करनी है, लेकिन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिवाइड करनी है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आपको लेस करनी है। जनरल रिजर्व है तो वो भी आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर ड्रॉइंग है तो वो आपको क्या करना है? कैपिटल में से लेस करना है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 48,000, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 48,000 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कैश बैलेंस है वो आपको ऐड करने। कैश बैलेंस कितनी है? 6,000 रुपीज, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 6,000 ऐड करने, तो टोटल आपके पास कैश बैलेंस कितनी आएगी? 54,000 रुपीज। 54,000 में से आपको फर्स्ट में आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करना। आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? 40,000 और 20,000, टोटल मिला के 60,000 टोटल लायबिलिटी है, लेकिन आपके पास कैश कितनी है? 54,000, तो वो लायबिलिटी आपको रेशियो में पेमेंट करना। तो रेशियो क्या आएगा? 4:2, इट मीन्स 2:1 आएगा। तो पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स 54,000 टोटल आपको पेमेंट करना है। 54,000 को 2:1 में डिवाइड करना, तो 36,000 और 18,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। तो बैलेंस कितनी बचेगी? 40,000 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, उसमें से पेमेंट कितना किया? 36,000। अभी बैलेंस कितनी बची है? 4,000 अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो बैलेंस में आएगा। 20,000 में से 18,000 आपने पेमेंट किया, तो बैलेंस कितनी बची है? 2,000, वो आपकी लायबिलिटी। और पार्टनर्स को तो हमने कुछ पेमेंट किए ही नहीं, तो वही बैलेंस आएगी। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है? 28,000, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 28,000। उसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको करना है? आउटसाइडर लायबिलिटी का। कितना बाकी है? 4,000 और 2,000, तो वो आपको फर्स्ट में पेमेंट करना है। तो टोटल मिला के कितना होगा? 6,000 पेमेंट होगा। 28 में से 6,000 पेमेंट हो जाएगा, तो बैलेंस कितनी आएगी? 22,000 आपके पास कैश बैलेंस है। लायबिलिटी की बैलेंस कंप्लीट हो गई, क्रेडिटर्स का भी फुल्ली पेमेंट हो गया, तो दोनों लायबिलिटी फुल्ली पेड होगी। कैपिटल को हमने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो वो डैश लिखना है। बैलेंस वही आएगी 38,000, 32,300 और 19,700। अभी आपको डिसाइड करना है कौन सी मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेथड कौन सी है? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो आपके पास बैलेंस कितनी है? 22,000 रुपीज। टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? तीनों का टोटल आएगा वो 90,000 रुपीज आएगा। तो टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 90,000। आपके पास कैश कितनी है? 22,000 रुपीज है। पेमेंट कितना करना है? 90,000 करना है, लेकिन तो उसमें से मैक्सिमम लॉस कितनी आएगी? 68,000 रुपीज लॉस आएगी। वो 68,000 आपको तीनों पार्टनर्स के बीच 4:3:3 में आपको डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा 22,700, 20,400 और 20,400। ये अमाउंट किसकी है? लॉस की अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी है? 38,000, उसमें से लॉस कितनी है? 27,200। कैपिटल लॉस कितनी आएगी? 10,800, वो नेट लॉस आएगी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 32,300, उसमें से लॉस कितनी है? 20,400, तो नेट लॉस आएगी वो कितनी है? 11,900। 19,700 है, उसमें से लॉस कितनी है? 20,408 में 700 का ज्यादा लॉस आ रहा है, तो वो 700 आपको दो पार्टनर्स के बीच उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड करना 4:3 में। इट मीन 400 एंड 300 आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे 700 आपको प्लस में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पे पेमेंट कितना होगा? तो दोनों पार्टनर्स को पेमेंट करना, लेकिन कितना पेमेंट करेगी? तो लॉस कितनी है? 10,800, उसमें से उसकी लॉस कितनी हमने बियर की? 400 रुपीज। तो नेट लॉस कितनी आएगी? 10,400। यहाँ पे लॉस कितनी आई है? नेट 11,900, उसमें से उसकी लॉस कितनी है? 700 रुपीज, तो वो आपको लेस करना है। तो नेट लॉस आएगी वो कितनी है? 11,600। ये दोनों का टोटल आएगा वो कितना
आएगा 22,000 रुपीज आपका पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपको किसको किया है? दोनों पार्टनर्स को किया है। प्रिंस को पेमेंट नहीं किया क्योंकि उसकी लॉस तो आई नहीं है। जिसको लॉस बियर आई है उसको ही पेमेंट करना, ठीक है। तो दो पार्टनर्स ने लॉस ली है तो उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद बैलेंस कितना बचा है आपके पास? कैश बैलेंस तो है ही नहीं। कैपिटल की बैलेंस 27,600, 20,700 और 19,700। ये आंसर कहां से आया है? तो ये आंसर आपकी मैक्सिमम लॉस है, वहां से आपने कैलकुलेट किया था 27,200, उसमें से 4,000 उसकी लॉस आई है। तो टोटल लॉस कितनी आई? 27,200 प्लस 400 इज इक्वल टू 27,600। यहाँ पे 20,400 प्लस 300 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 20,700। यहाँ पे 20,400 कैपिटल लॉस आ रही है, लेकिन उसमें से एक्सेस लॉस कितनी थी? 700 रुपीज। तो उसका हमने सरप्लस किया है, तो नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी? 19,700। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 32,000 रुपीज का। उसमें से आउटस्टैंडिंग टोटल कैपिटल कितनी है? तीनों का टोटल आएगा वो 68,000 रुपीज। आपके पास कैश बैलेंस कितनी है? 32,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी है तीनों की? 68,000 रुपीज। मैक्सिमम लॉस कितनी आएगी तीनों पार्टनर्स की? 36,000। वो 36,000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 14,400, 10,800 और 10,800। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी थी? 27,600। उसमें से लॉस कितनी आई? 14,400। तो आप थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना करेंगे? 13,200। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी थी? 20,700। उसमें से लॉस कितनी आई? 10,800। तो आप पेमेंट कितना करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में से? 9,900। 19,700 उसमें से लॉस कितनी आई? 10,800। तो पेमेंट कितना करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में से? 8,900। ये आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो कैपिटल लॉस और कैपिटल डेप्रिसिएंसी कितनी है? 14,400, 10,800 और 10,100। तीनों पार्टनर्स की लॉस हो गई। ये एग्जाम्पल हुआ मैक्सिमम लॉस मेथड का। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।